हर रोज़ रात 9 बजे लाइव अजीत म्यूजिक स्टूडियो पर पाइए अपने प्रश्नों का उत्तर। कोई भी समस्या बताएं और पाइए तुरंत समाधान। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आज आपके सामने एक बहुत ही गूढ़ ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जो शायद आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज अचानक याद आया तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहिए ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चले। देखो, मैंने समय तो काफ़ी हो गया, काफ़ी समय पहले मैंने एक कोई किताब पढ़ी थी या कोई एक लेख आया था, तो उसमें यह बताया गया था कि कोई महाभारत से संबंधित था, वो मैं पढ़ रहा था। तो उसमें यह आया था कि जो दुर्योधन के मामा थे शकुनी, जिन्होंने महाभारत की पूरी रचना रची, वो एक तांत्रिक थे। ठीक है, हालांकि इसके विषय में कोई बड़ा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। हो सकता है ये इतिहास किसी ने छिपाया हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन एक ऐसा कोई लेख आया किसी जगह मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो ऐसी कोई पक्की निश्चितता नहीं है कि वो वास्तविक में था या नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना, तो चलो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हुआ यह था कि कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन के पिता, उन्होंने या उनके पिता ने शकुनी के पिता को मारा या राज्य को लूटा, ऐसा कुछ घटना कारित हुई थी। शकुनी उस समय थोड़ा छोटा था तो उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली थी। उसने कहा कि मैं इस पूरे कौरव वंश को जो है ना नष्ट नाबूद कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के मालिक थे। शकुनी था तो बहुत छोटा राज्य था, कमज़ोर था, तो सीधे सीधे सामना तो कर नहीं सकता। ठीक है, पिता भी मारे गए, तो वो क्या है कि इससे बदला लेने की फिराक में, कोई योजना ढूंढने की फिराक में वो एक जंगल में निकल गया। तो जंगल में उसे कोई एक तांत्रिक मिला, तो वो थक गया था, भूखा भी हो गया, प्यास भी लगी, तो उस तांत्रिक के पास पानी पीने के लिए कुछ खाने पीने को मिल जाए, इसलिए वो वहाँ रुका। तो तांत्रिक तो था, तो वो तो सब कुछ जानता था। बोले, फला देश के, गांधार देश के राजकुमार हो। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कि मैं तो सब जानता हूँ, मेरे पास ऐसी विद्या है, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं उस शक्तियों से सब कुछ पता कर सकता हूँ। तो बोले मुझे भी कुछ शक्तियाँ चाहिए, ऐसी शक्तियाँ चाहिए कि बोले क्या करेगा कि मैं किसी कुल का विनाश करूँगा। तो विनाश तो सीधे सीधे तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, वो बहुत शक्तिशाली है, वो तो 1 मिनट में मुझे मिटा देंगे। तो ऐसा कोई मंत्र हो या शक्ति हो, वो मुझे प्रदान करे ताकि मैं उस पूरे कुल का विनाश कर दूं। तो फिर उसने कुछ तरकीबें बताई तांत्रिक ने, और कुछ वशीकरण मंत्र दिए। वशीकरण मंत्र क्या है कि जब शकुनी उन मंत्रों का प्रयोग करता था ना, तो दुर्योधन उनका विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वो कोई भी बात दुर्योधन से कहता था तो उससे पहले अपने उस वशीकरण मंत्रों का उच्चारण करता था जो उसने सिद्ध कर रखा था। उसके बाद दुर्योधन को वो बात बताता, दुर्योधन उस बात को मान लेता। सब कुछ गलत होते हुए भी दुर्योधन को भी ये पता था कि ये मामा गलत कर रहे हैं, है ना, गलत दिशा बता रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस वशीकरण के मंत्र के प्रभाव के कारण वो गलत कार्यों में सहयोगी बन जाता था, और जो मामा बोलता वो करने लग गया था। इसीलिए क्या हुआ कि उसने बदला लेने के लिए अपनी बहन गांधारी का जो विवाह है वो धृतराष्ट्र करवा दिया, ताकि उस पर कोई ये शक ना करे कि ये जो शख्स है ये आपके कुल का विनाश करना चाहता है, ऐसा किसी को भी अंदेशा तक ना हो। इसलिए उन्होंने ये चाल चली, अपनी बहन की शादी उस दुश्मन के घर में कर दी, और उनसे बदला लेने के लिए अपना राजपाट छोड़कर उन्हीं के घर में घुस गया। ठीक है, बाकी अपना राज्य अपने परिवार को सौंप दिया, लेकिन राजा खुद ही रहा, वहीं से चलाता था। ठीक है, हस्तिनापुर में बैठकर ही अपने राज्य का कारोबार देखता था। जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको सौंप रखे थे अलग अलग काम, समय समय पर वो जांच भी करता था, वो देख रेख भी करता था। तो इस तरीके से चलता गया, और धीरे धीरे जब वशीकरण मंत्रों के कारण शकुनी को ये पता चल गया कि अब दुर्योधन पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में, और मेरी किसी भी बात का, मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, तब उन्होंने वो
जुआ खेलने का प्रोग्राम बनाया कि अब विनाश का समय आ गया है ना। उसको शकुनी को ये पता है, और मंत्र सिद्धि थी तो थोड़ा बहुत इंट्यूशन आ ही जाता है, अंदेशा भी हो ही जाता है। तो उसने कहा अब विनाश का समय आ गया, अब जो है महाभारत रचाए और जुआ का कार्यक्रम करके वो करके फिर जुआ में चालबाजी करके दुर्योधन को जिताया और पांडवों को वनवास दिलवाया। और फिर वापस आकर उन्होंने जो अपना राज्य आधा राज्य देने का वादा था वो वादा भी तुड़वा दिया दुर्योधन से कि आप मना कर दो, नहीं देंगे, क्या कर लेंगे, ये 5 ही है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, इतने राजाओं का समर्थन है, इतनी शक्ति है, तुम्हारे आगे ये क्या ही कर सकते। तो इस तरीके से उनको वशीभूत करके और दुर्योधन को जो है पांडवों को खिलाफ करके, भगवान कृष्ण के खिलाफ करके और ये महाभारत का युद्ध रचाया। तो फिर इस तरीके से शकुनी ने अपने वंश में जो विनाश हुआ उनका बदला धृतराष्ट्र के महल में रहकर लिया। तो कैसी लगी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ 9 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उसका निराकरण भी बताता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।